हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आई हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन का। शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। अब हम इसे पहले होमोजीनियस बनाएंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे। हम देखेंगे इसे क्या होमोजीनियस कैसे बनाएंगे। होमोजीनियस का मतलब होता है कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जहां भी वेरिएबल है वो सेम पावर में हो, तो हमारी इक्वेशन होमोजीनियस कहलाती है। जैसे हमें इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो के। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल के इधर ले आएंगे और इसे उधर ले जाएंगे, टू एक्स वाई और डी वाई। ठीक है, अब हम यहां से निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में टू एक्स वाई। अब आप सभी देखो ये होमोजीनियस बन रहा है या नहीं बन रहा है। ऊपर भी टू पावर है, इधर भी टू पावर और नीचे भी पावर टू है, इसलिए हमारी इक्वेशन कैसी बन गई, होमोजीनियस बन गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है जब इक्वेशन होमोजीनियस बन जाती है तो y इक्वल टू वी एक्स हम लेट करते हैं, फिर इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये dy अपॉन dx बनेगा। v एज इट इज छोड़ेंगे क्योंकि x का 1 हो जाएगा, प्लस करेंगे x को एज इट इज रखेंगे, dv अपॉन dx लेंगे। अब ये वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो dy अपॉन dx की जगह में क्या रख सकती हूँ, v प्लस x dv अपॉन dx। ओके, इक्वल्स टू में माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह क्या रख सकती हूँ, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर, और नीचे क्या है, टू एक्स वाई, तो वाई की जगह वी एक्स। ठीक है, अब v प्लस एक्स dv अपॉन dx और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम, कॉमन ले लिया, वन माइनस का वी स्क्वायर आ गया अपॉन में टू एक्स स्क्वायर वी आ गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब ये वी स्क्वायर माइनस के 1 हो जाएगा अपॉन में टू वी हो जाएगा, और एक्स डीवी अपॉन डी एक्स, और ये वाला v उठा के मैं इधर ले आऊंगी माइनस के v। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। ये x dv अपॉन dx को मैं एज इट इज रखूंगी। आगे v स्क्वायर माइनस 1 और 2v का एलसीएम लेंगे तो v स्क्वायर माइनस 1 माइनस के 2v स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2v हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया है। अब माइनस के 2 में से 1 हटाओगे तो माइनस के v स्क्वायर माइनस के 1 बचेगा ना, और 2v आएगा, x आएगा, dv अपॉन dx एज इट इज आएगा। यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो v स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, और ये अपॉन में 2v आ जाएगा, x आ जाएगा, dv अपॉन dx आ जाएगा। क्लियर, अब हम यहां से dv को अलग करेंगे, तो जब हम dv को लेंगे तो कितना आएगा, v स्क्वायर प्लस 1 आएगा और 2v ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और माइनस एज इट इज रहा, और ये dx हो गया और ये x नीचे आ गया। सबको समझ में आ रहा है। अब हम देखेंगे कि हमारी इक्वेशन आगे हम इसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इधर x के रेस्पेक्ट में, इधर v के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक, तो इधर तो बन गया log x प्लस log c। क्लियर, और इधर आप देखो v स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं t मानूंगी तो 2v dv आएगा dt और अपॉन में t हो जाएगा, तो 1 अपॉन t क्या होता है, log t हो जाता है, तो ये कितना बन जाएगा, log t बन जाएगा। मतलब log t मान लो, देखो मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, लेट v स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू t, 2v dv इज इक्वल्स टू dt। इतना आ गया मेरे पास, ये उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, इसकी जगह t रख दिया, इसकी जगह हमने t रख दिया, तो ये क्या बन गया, dt अपॉन t log t बन गया। अब log t की वैल्यू मैं यहाँ रख सकती हूँ, log t, t की वैल्यू कितनी है, v स्क्वायर प्लस 1 है, इक्वल्स टू log xc, ऐसे बन जाएगा ना। तो हमारा आंसर, अब v की जगह भी हम वैल्यू रख सकते हैं, v की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ से
v की जगह हम रखेंगे y अपॉन एक्स इक्वल्स टू v। क्लियर, ये रख सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये आ जाएगा log y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज एंड log एक्स सी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों तरफ से क्या करेंगे, log को रिमूव कर देंगे। तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स सी। ये क्या हो गया हमारा आंसर। आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, फिर भी मुझे लगा बता देना चाहिए। अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a इक्वल्स टू 2i माइनस 3j प्लस 6k इज। हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू होता है a वेक्टर अपॉन a का मैग्नीट्यूड। तो जो वेक्टर दिया है वो लेते हैं और जो उसके हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं उनका स्क्वायर करके नीचे अंडर रूट में हम ले लेते हैं और फिर बस वही आंसर हो जाता है। 36 प्लस 4 40 49 और उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 7 7 7 जा 49। तो 2i अपॉन 7 माइनस 3 अपॉन 7j प्लस 6 अपॉन 7 के, यही हमारा आंसर होगा। If the angle between the lines x minus 5 upon alpha equals to y plus 2 upon minus 5 equals to z plus 24 upon 5 upon beta and x upon 1 equals to y upon 0 equals to z upon 1 is pi by 4. Find the relation between alpha and beta. अब हमें टू लाइन्स दी हुई है, इनके बीच में हमें एंगल फाइंड करना है। तो हम जानते हैं x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू z अपॉन z माइनस 1 अपॉन c, यानी कि ये हमारी ABC की वैल्यूज हैं। और हमें फॉर्मूला पता है कि cos थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है, अपॉन में क्या आता है अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, सॉरी b आएगा b2 b1 प्लस c1 स्क्वायर, ठीक है, फिर अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ऐसे ही तो आता है। तो cos थीटा में यहाँ पे दिया हुआ है पाई बाई 4, यानी कि cos की वैल्यू कितनी है, पाई बाई cos थीटा की पाई बाई 4 इक्वल्स टू a1 कितना है, अल्फा है, a2 कितना है 1 है, b1 कितना है -5 है, b2 कितना है 0 है, c1 बीटा है और c2 भी 1 है, अपॉन में अंडर रूट में क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर आएगा 25 आएगा प्लस के बीटा स्क्वायर आएगा, अंडर रूट में 1 0 प्लस 1 आएगा। क्लियर यहाँ तक। अब अल्फा ये 0 बन जाएगा प्लस बीटा आएगा, अपॉन में अंडर रूट अल्फा स्क्वायर आएगा, बीटा स्क्वायर आएगा और 25 आएगा और √2 आएगा। और cos पाई बाई 4 की वैल्यू भी क्या होती है, 1 बाय √2 होती है। √2 से √2 कैंसिल हो गया, इसे इधर ले आएंगे, अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 25 इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, बोथ साइड स्क्वायर्स कर दें, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू, स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। क्लियर। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये कट जाएगा, तो 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 25, 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू आ गया 25। तो अल्फा बीटा में क्या रिलेशन आ गया 25/2, यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर सबको यहाँ तक। अब हम एक क्वेश्चन के साथ और मिलते हैं। एरिया ट्राइंगल whose two adjacent sides are determined by the vectors a equals to 3i plus 4j and b equals to -5i plus 7j। जब एडजेसेंट साइड्स दी होती हैं तो हम ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, 1/2 करते हैं, और वेक्टर की फॉर्म में जब होता है तो आईजे में तो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेके डिटरमिनेंट निकालते हैं। ये फॉर्मूला है, ये सभी को याद रखना है, तभी आप ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं इजीली एग्जाम में फटाफट, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, अब हमें इसका पहले डिटरमिनेंट निकालना होगा। हम कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट, सब देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, आई जे
के में बनाएंगे और 3, 4 फिर इनके कोफिशिएंट ले लेंगे, के है नहीं तो हम 0 कर देंगे, 5, 7 और 0, ये माइनस का है। क्लियर? अब आई को एज इट इज रखेंगे, वही डिटर्मिनेंट, ये हटाया, ये 0 आ गया, -0, माइनस का जे आएगा, ये हटाया तो ये भी 0 हो गया। क्लियर? प्लस का के करेंगे, ये गया तो 7 3 जा 21 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 जा 20 आएगा। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इधर क्या है, a क्रॉस b है, ये हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, ये 0 तो कितना आ गया हमारे पास, 1 और 4, 41 के आ गया हमारे पास। ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा था हमारा, 2, अपॉन में चल रहा था हमारा 2, तो यहाँ पे हम के को हटा देंगे क्योंकि हमारा ये एरिया आ गया ना, ट्रायंगल ऑफ एरिया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। क्लियर हो गया सबको? यही हमारा आंसर होगा। इसमें यहां पर हम अभी a क्रॉस b का मॉड देखेंगे, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमारा 41 के आया, इसको करके 41 के आया ना, तो 41 का अंडर रूट हो जाएगा ये, और इसका स्क्वायर, और ये के डॉट के हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये 41 आएगा। तो ये इसकी वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, कि a क्रॉस b का हमने निकाला, 41 के आया, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा, और k डॉट के 1 हो जाएगा, 41 ही रह जाएगा, 41/2 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कल मिलते हैं।